नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से हमने सीबीएसई की एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब की प्रश्नावली 11.4 से 3 प्रश्न ले रखे हैं। इन तीनों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक है 5, 6 और 7। तो हम एक एक करके लेते जाते हैं और उन्हें हल करते जाते हैं। ये हमारा बेलन है, तो इसका व्यास इन्होंने दिया है 140 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें पता करनी है। मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई है h और इन्होंने इसका वॉल्यूम या आयतन दिया है 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुना h। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आयतन जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो हम r को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और h को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर व्यास जो है वो 140 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसकी त्रिज्या या रेडियस होगी 140/2 या 70 सेंटीमीटर। और इसे यदि हम मीटर में लिखना चाहें तो ये होगी 70/100 मीटर्स। ठीक है, तो अभी हम त्रिज्या को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ पर फिर हमें और h का मान निकाल लेते हैं, जो कि हमें मीटर्स में मिलेगा। तो आयतन हमारे पास है 1.54, ये बराबर है 22/7 गुना आर स्क्वायर, मतलब कि 70/100। यहाँ पर यदि हम इस शून्य से ये शून्य कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 7/10 मीटर। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7/10 गुना 7/10 और हाइट हमें पता करनी है, हाइट या ऊंचाई हमें पता करनी है, तो इसकी जगह पर हम h ही लिख देंगे। यहाँ पर यदि हम दशमलव हटाएं तो दशमलव की जगह पर 1 आएगा और उसके बाद चूंकि 2 अंक है तो हमें 2 शून्य लगाने पड़ेंगे। इसे अभी हम हल कर लेते हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर h का जो मान है वो बराबर हो जाएगा 154/100 और ये सारी संख्याएं जब इधर जाएंगी तो ये 10 गुना 10 ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 22 गुना 7। तो ये एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1। और ये 1 जो है वो मीटर में होगा क्योंकि हमने त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था और आयतन भी हमें क्यूबिक मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हाइट जो है वो होगी 1 मीटर के बराबर, या आप इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो इन दोनों में से कोई भी आपका उत्तर हो सकता है। तो ये हुआ 5वें प्रश्न का हल। और चलिए अभी हम 6वें प्रश्न को लेते हैं। और 6वें प्रश्न में एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये एक दूध का टैंक है जिसकी त्रिज्या उन्होंने दी हुई है 1.5 मीटर, मतलब कि ये यदि हम सेंटर माने तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर के बराबर है और टैंक की लंबाई जो है वो 7 मीटर के बराबर है। तो इसमें कितना दूध आ सकता है ये पता करने के लिए हमें इस टैंक का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। ये आड़ा बेलन है तो इसकी त्रिज्या तो ये है, लेकिन h की जगह पर हम इस बेलन की लंबाई को रखेंगे क्योंकि इन्होंने इस बेलन को आड़ा कर दिया है। तो आयतन बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना लंबाई इसकी है 7 के बराबर और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 गुना 2.25 और ये बराबर होगा 49.5 मीटर क्यूब के। ठीक है, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 49.5 मीटर क्यूब बराबर होगा 49.5 गुना 1000। तो ये बराबर होगा कुल मिला के 49,500 या 49,500 लीटर। तो इस टैंकर में आप कुल मिला के 49,500 लीटर दूध जो है वो डाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 6वां प्रश्न। और चलिए अभी हम 7वें प्रश्न को लेते हैं। हमारे 7वें प्रश्न में किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक घन बना लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम एक घन बना लें तो ये घन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान है,
और इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि हम इस घन के प्रत्येक किनारे को दुगना करें तो हमें इस घन के बाजू में एक और घन रखना होगा। ऐसा करने से इस घन की लंबाई दुगनी हो गई पर ऊंचाई उतनी ही है, तो हमें इसके ऊपर भी एक घन रखना होगा और यहाँ पर भी एक घन रखना होगा। ऐसा करने से हमें एक घनाभ मिलता है जिसकी लंबाई और ऊंचाई ये तो हमारे ओरिजिनल घन की दोगुनी हो गई है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वो दोगुनी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी चौड़ाई वाले ऐसे ही एक और घनाभ को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो अभी हमारे पास एक घन मिला है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी के सभी इस दिए हुए घन की दोगुनी है। और अब हमें पता करना है कि इस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी को दुगना करने से क्या फर्क पड़ता है। तो यदि हम बात करें इस घन के, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा की घात 2, क्योंकि इस घन में एक ही प्रकार के कुल मिला के 6 पृष्ठ हैं और हर पृष्ठ एक वर्ग है और उस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 6 गुना भुजा। लेकिन जब हम इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसकी एक भुजा का माप है इस भुजा का दुगना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना 2 गुना भुजा की घात 2 और ये बराबर होगा 6 गुना 2 गुना 2 गुना भुजा की घात 2, या आप कह सकते हैं 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 भुजा की घात 2। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 6 गुना भुजा की घात 2, या आप कह सकते हैं इस प्रकार से नए मिले हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पुराने घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। हर पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाएगा क्योंकि इसका हर पृष्ठ उसी प्रकार के 4 घनों से मिलकर बना है। और यदि हम बात करें आयतन की तो इसका आयतन था भुजा की घात 3 और यहाँ पर प्रत्येक भुजा जो है पहले की भुजा की दुगुनी है, मतलब यहाँ पर आयतन होगा 2 गुना भुजा नए वाले घन की एक भुजा जो है पुराने वाले घन की प्रत्येक भुजा की दुगुनी है की घात 3। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना भुजा की घात 3 या 8 गुना भुजा की घात 3। तो आप कह सकते हैं कि नए वाले घन का आयतन पुराने वाले घन के आयतन का 8 गुना होगा। और यहाँ पर यदि आप देखें भी तो ये जो नया वाला घन है ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक ही प्रकार के 8 घनों को मिलके बना है। तो इस प्रकार से नए वाले घन का आयतन पुराने वाले घन के आयतन का 8 गुना है। तो ये हुआ 7वां प्रश्न। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे घातांक और घातों के बारे में, या पावर्स एंड इंडाइसेस उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो उन वीडियोस के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए क्योंकि अच्छा होगा कि आप सभी मिलजुल कर सीखें। और तब तक के लिए नमस्कार।